Chemistry is not just about memorizing the reactions. इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग वाई रिएक्शंस हैपन। और इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, जिससे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री काफ़ी इजी हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कंपाउंड फॉर्मेशन होती कैसे है, एंड फॉर दैट यू शुड नो अबाउट वैलेंसीज। देयर आर सम इंपॉर्टेंट वैलेंसीज जो कि आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्लास 10th केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में इन वैलेंसीज का यूज है। इसके अलावा यू शुड नो अबाउट द वैलेंसीज ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स एंड सम एक्स्ट्रा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और अगर आपको ये वैलेंसीज फिलहाल के लिए याद नहीं है तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वैलेंसीज को फाइंड आउट करते कैसे हैं, और इवेंचुअली टाइम के साथ साथ आपको वैलेंसीज याद हो ही जाती हैं। अब समझते हैं कि वैलेंसी और कंपाउंड फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट आपके काम कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे। उनमें से एक प्रॉपर्टी है कि मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर आपको वैलेंसी और कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में पता है तो आप किसी भी मेटल का मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट बना सकते हो। लेट्स से कि मुझे सोडियम की मदद से सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, तो इस केस में आई विल यूज़ द वैलेंसीज। अब हमें पता है कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और कार्बोनेट की वैलेंसी 2, और अगर हम इन वैलेंसीज का क्रॉस करें तो हमारे पास आता है Na2CO3, दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट। ऐसे ही अगर मुझे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करना है तो मैं सोडियम की वैलेंसी लिखूंगा 1, हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी लिखूंगा 1, और जो मेरे पास कंपाउंड बन के आएगा दैट विल बी NaHCO3, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए वैलेंसीज आपकी बहुत हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अब हमें पता है कि सोडियम कार्बोनेट एसिड के साथ मिलके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और साथ में CO2 और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इस रिएक्शन को अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के एटम्स ऑलरेडी यूज़ अप कर लिए हैं, और जो एटम्स हमारे पास रिएक्शन में अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए हैं वो है हमारे पास सोडियम और क्लोरीन। इसका मतलब जो सॉल्ट हमारे पास बनेगा इट विल बी मेड अप ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन ओनली। नाउ टू मेक अ सॉल्ट आउट ऑफ इट, हम सोडियम की वैलेंसी लिखेंगे 1 एंड क्लोरीन की वैलेंसी लिखेंगे 1। इनका आपस में क्रॉस करने के बाद वी विल गेट NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, विच इज़ द सॉल्ट इन दिस केस। ऐसे ही आप एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ोगे जहाँ पे मेटल ऑक्साइड और एसिड मिलकर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। लेट्स से कि हम कॉपर ऑक्साइड की मदद से इस रिएक्शन को करना चाह रहे हैं। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा कैसे। वी नो कि कॉपर की जो वैलेंसी होती है दैट इज़ 2 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी भी होती है 2, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग देयर वैलेंसीज हमारे पास जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CuO, दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड। अगर कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें पता है कि सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब रिएक्शंस को अगर दोबारा ध्यान से देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि हमने हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एटम्स ऑलरेडी यूज़ अप कर लिए हैं, तो जो हमारे पास बचता है दैट इज़ Cu कॉपर एंड Cl क्लोरीन। यहाँ से हमें ये तो समझ में आ जाएगा कि जो सॉल्ट बनने वाला है इट विल बी विद द हेल्प ऑफ कॉपर Cu एंड क्लोरीन Cl। अब देखते हैं कि इस कॉपर और क्लोरीन की मदद से सॉल्ट बनेगा कौन सा। वी नो दैट द वैलेंसी ऑफ कॉपर इज़ 2 एंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ 1। अब अगर इनका क्रॉस कराया जाए द कंपाउंड आई गेट इट्स CuCl2। इसका मतलब इस केस में जो हमारे पास सॉल्ट आएगा दैट विल बी CuCl2। और ऑफ कोर्स जो रिएक्शंस हमने अभी तक डिस्कस करी हैं इनमें हमें बैलेंसिंग तो करनी ही होगी, बट आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि आप अपनी तरफ से किस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हो। ऑफ कोर्स कुछ रिएक्शंस को डायरेक्टली याद करना ही कन्वीनियंट होता है, पर कंपाउंड फॉर्मेशन सीखने के बाद आपको रिएक्शंस को समझना और रिएक्शंस को बनाना दोनों इजी लगने लगेगा। नाउ इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी टॉपिक, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू सो मच।